हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7 पर। तो आज जो है हमारी सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट की क्लास 3rd रहने वाली है और जहां पर हम बात करेंगे इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स के पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, इससे पहले की क्लासेस जो है अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो ये रहा आपका चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7। इसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा और यहां पर देखिए आपको तीनों की तीनों क्लासेस जो है वो आपकी मिल जाएंगी। और मैं आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा, क्लासेस को बिल्कुल स्टार्टिंग से और सीक्वेंस से देखिएगा। अगर एक भी क्लास आपने मिस की तो चीजें आपको सही से समझ नहीं आएंगी। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल क्लास जो है आपकी बायलिंगुअल रहने वाली है और इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं यहां पर, अगर आपके सेमेस्टर के अंदर सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट सब्जेक्ट है तो आप इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। डोंट वरी, आप चाहे 5th डीन के अकॉर्डिंग हो चाहे 6th डीन के अकॉर्डिंग हो। हालांकि ये सब्जेक्ट आपका 6th डीन के अकॉर्डिंग जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं के पास है, बट फिर भी अगर किसी और के पास भी है तो भी वो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर मैं बात कर लेता हूं उनका इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स का पार्ट 2 रहने वाला है। पहले पार्ट के अंदर हमने जो है प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में बात किया था, ये उसी का आगे का फर्दर पार्ट है जहां पर हम आगे जो है क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको एग्रीकल्चर बाय अमन सर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा क्लास कंप्लीट होने के बाद, या पुरानी क्लासेस के कमेंट सेक्शन में जाके ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। फटाफट एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा भाई सब्सक्राइब करके रख लो, बहुत काम आएगा ये चैनल। तो अगर मैं पिछली क्लास की बात करता हूं तो वहां पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात कर रहे थे, जहां पर बेस्ड ऑन क्वांटिटी यानी कि बेस्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड, इसके आधार पर क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट कर लिया था। अब बच्चे आपके इसके अलावा 3 और क्लासिफिकेशन, केमिकल के नेचर पर हम यहां पर क्लासिफिकेशन करेंगे, देन उसके अलावा सोइल के अंदर उनकी मोबिलिटी किस तरीके से है उसके आधार पर, और इसके साथ ही साथ प्लांट के अंदर मोबिलिटी कैसी है उसके आधार पर हम यहां पर क्या है क्लासिफिकेशन को करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन केमिकल नेचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके केमिकल यानी रासायनिक नेचर के आधार पर हम यहां पर क्लासिफिकेशन को करने वाले हैं। देखिए केमिकल नेचर की अगर मैं बात करता हूं, सिंपल से आप लोगों ने केमिकल यानी केमिस्ट्री के बारे में आपने पढ़ा होगा, जहां पर क्या है आपके डिफरेंट एलिमेंट्स या फिर कह लीजिए आयंस जो होते हैं वो क्या करते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं। अब आयंस की अगर मैं बात करता हूं, 2 तरीके के होते हैं आपके, कटायंस और अनायंस। कटायंस आपके वो होते हैं जिनके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज होता है, और अनायंस आपके वो होते हैं जिनके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज होता है। तो एज यूजुअल यहां पर हम किसी भी चीज को रटेंगे नहीं, हम जो है आपके सीक्वेंस वाइज ऑटोमेटिक यहां पर सारे के सारे जो एलिमेंट हैं 17 के 17 जो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में देखने वाले हैं, कौन सा कटायन है कौन सा अनायन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं आपके जो है बेसिकली मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में। आप लोग फटाफट जो है चैट बॉक्स के अंदर बताओगे कि कौन कौन से आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके कौन कौन से हैं, फटाफट जो है आप लोग चैट सेक्शन के अंदर जो है कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए यहां पर जो है सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं बेसिक या स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट, जिसके अंदर बेसिकली क्या है 3 आपके न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। ध्यान से सुनते रहिएगा, नोट करते रहिएगा, लिखते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले आपका आ जाता है कार्बन, देन उसके बाद नेक्स्ट आपका हाइड्रोजन और उसके बाद है ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ये ना ही आपके कटायन या ना ही अनायन के रूप में गिने जाते हैं, ये नॉर्मली है। ठीक है, इनको किसी फॉर्म में जो है आपका काउंट नहीं किया जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं एनपीके की, यानी कि नेक्स्ट आपके कौन से आएंगे प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर नाइट्रोजन आ जाता है, इसके अलावा आपका फास्फोरस आ जाता है और इसके साथ ही साथ आपका पोटेशियम आ जाता है। चलिए इन तीनों के बारे में आप जानते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो है वो आपका कह लीजिए एक तो नाइट्रेट के रूप में होता है यानी NO3 नेगेटिव के रूप में होता है, और मैक्सिमम प्लांट जो आपके होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ही क्या करते हैं अपटेक करते हैं। यानी यहां पर आप लिख लीजिए मैक्सिमम प्लांट जो है वो आपके क्या है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ही क्या है अपटेक करते हैं। मैक्सिमम प्लांट्स जो है वो आपके इसी रूप में क्या करते हैं नाइट्रोजन को लेते हैं। देन इसके अलावा नाइट्रोजन आपका अमोनियम फॉर्म में भी पाया जाता है, यानी NH4 पॉजिटिव के रूप में भी देखने को मिलता है।
इसके अंदर आपके कुछ गिने चुने जो है क्रॉप्स है या फसलें हैं जो कि क्या करती है, अमोनियम फॉर्म में नाइट्रोजन को लेती हैं, जिसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपका आ जाता है पैडी, यानी कि धान जो है वो बेसिकली क्या है, नाइट्रोजन को अमोनियम फॉर्म में अपटेक करता है। इसके साथ ही साथ आप दूसरा लिख लीजिए जूट, एक दो फसल और भी आपकी जैसे पोटैटो वगैरह, वो भी जनरली क्या अमोनियम फॉर्म में नाइट्रोजन को ले लेता है। अब यहां पर नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस जो है पौधा प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट एंड सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में लेता है, यानी H2PO4 नेगेटिव, जिसे हम प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट कहते हैं। देन आपका HPO4 2 नेगेटिव, जिसे सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट कहा जाता है, एंड PO4 3 नेगेटिव, जिसे आपका टर्सरी ऑर्थोफॉस्फेट कहा जाता है। यानी तीनों की तीनों रूप क्या है, आपकी अनायन फॉर्म में ही देखने को यहाँ पर मिल रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ आपकी पोटेशियम की, तो K पॉजिटिव के रूप में जो है ये आपका प्रेजेंट होता है, और प्लांट्स आपके इन्हीं रूपों में क्या करते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करते हैं। ये जो आयनिक फॉर्म आप देख रहे हो, प्लांट्स इन्हीं फॉर्म्स में क्या करते हैं, आपके नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, पोटेशियम को अपटेक करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नाइट्रोजन को पौधा किस रूप में लेता है, तो आप क्या कहोगे कि मैक्सिमम प्लांट्स जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप में लेते हैं, और कुछ आपके गिने चुने पौधे जो है वो आपके अमोनियम फॉर्म में नाइट्रोजन को लेते हैं। फॉर एग्जांपल पैडी या जूट हो गया, ठीक है। देन उसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि फास्फोरस को पौधा किस रूप में लेता है, तो आप कहोगे प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट, सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट, इन रूपों में मैक्सिमम प्लांट क्या करते हैं, अपटेक करते हैं। और इन तीनों में से भी अगर मैं बात करता हूं तो सबसे ज्यादा पौधे आपके इस फॉर्म में, यानी प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में क्या है, आपके फास्फोरस को अपटेक करते हैं। तो ये आपका हो चुका है प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में। अब चलिए हम यहां पर बात कर देते हैं सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में। सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर आपका कैल्शियम आ जाता है, इसके साथ ही साथ आपका मैग्नीशियम आ जाता है, देन आपका तीसरा जो है सल्फर आ जाता है। इनके आयनिक फॉर्म की हम यहां पर बात करें तो कैल्शियम जो है बेसिकली आपका पौधा कैल्शियम 2 पॉजिटिव के रूप में लेता है, यानी कैल्शियम 2 पॉजिटिव यानी कटायन फॉर्म में ये होता है। मैग्नीशियम को प्लांट जो है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के रूप में लेता है, यानी ये भी कटायन फॉर्म में होता है। इसके साथ ही साथ सल्फर को पौधा जो है SO4 2 नेगेटिव यानी सल्फेट आयन के रूप में लेता है, यानी ये क्या है, आपका नेगेटिव होता है। तो अभी तक आपने जितने भी यहाँ पर 9 के 9 जो एलिमेंट देखे हैं, इनमें एक चीज आपने नोटिस की होगी, वो क्या की है, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि ऐसा कौन सा एलिमेंट या न्यूट्रिएंट है जिसे पौधा अनायनिक और कटायनिक दोनों के फॉर्म में लेता है, यानी आयंस और अनायंस और कटायंस दोनों रूप में लेता है, तो आप क्या कहोगे कि सर नाइट्रोजन ही ऐसा है जो नेगेटिव फॉर्म में भी प्रेजेंट है और पॉजिटिव फॉर्म में भी प्रेजेंट है, यानी इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर, राइट आंसर जो है नाइट्रोजन ही होगा। तो नाइट्रोजन आपका एक ऐसा एलिमेंट या न्यूट्रिएंट है जिसको पौधा कटायन और अनायन दोनों रूपों में लेता है, इस बात का आप लोग यहां पर ध्यान रखोगे। तो ये तो हमारी मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात होगी। अब चलिए हम बात कर लेते हैं आपके दूसरे जो कैटेगरी आ जाती है वो कौन सी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में अब हम यहां पर बात कर लेते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, फटाफट जो है आप लोग चैट बॉक्स के अंदर जो है बताइए भाई, है ना, फटाफट जो है चैट बॉक्स के अंदर कमेंट करिए कौन कौन से आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब यानी वो न्यूट्रिएंट जो कि क्या है, पौधे को बेसिकली आपके 100 ppm से कम कंसंट्रेशन में चाहिए होते हैं, वो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट कहलाते हैं। और अब मैं यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ एग्जांपल्स की कि तो कौन कौन से आ जाते हैं, तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, नाइस बॉय कॉल्ड मदर मंजन क्यों फेंका, है ना, तो उससे आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने उससे ही सीक्वेंस में याद रखा हुआ है, नाइस बॉय कॉल्ड मदर, ठीक है, नाइस बॉय कॉल्ड मदर मंजन क्यों फेंका, ठीक है, नाइस बॉय कॉल्ड मदर मंजन क्यों फेंका, इससे क्या है आप सारे के सारे याद रख सकते हो। अब चलिए देखते हैं कौन सा कटायन फॉर्म में है, कौन सा अनायन फॉर्म में है, यानी कि इनका केमिकल नेचर जो है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं किस किस तरीके से या किस किस रूप में ये देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले निकल की बात करता हूं, तो निकल मेनली आपका जो है निकल पॉजिटिव के रूप में क्या है, प्रेजेंट होता है। इसके साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके निकल पॉजिटिव, ठीक है। इसके अलावा बोरोन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका बोरेट के रूप में प्रेजेंट होता है, BO3 नेगेटिव जो है इसके अंदर क्या है आपका ये प्रेजेंट होता है। क्लोरीन जो है वो आपका क्लोराइड आयन के रूप में क्या है, प्रेजेंट होता है। देन मोलिब्डेनम जो है मोलिब्डेट, ठीक है, MOO4
O4 2 नेगेटिव मोलिब्डेट के रूप में प्रेजेंट होता है। मैग्नीज आपका सिंपल मैग्नीज 2 पॉजिटिव के रूप में प्रेजेंट होता है। देन जिंक आपका जिंक 2 पॉजिटिव के रूप में प्रेजेंट होता है। कॉपर भी आपका कॉपर 2 पॉजिटिव के रूप में प्रेजेंट होता है। आयरन भी आपका मेनली Fe2 पॉजिटिव के रूप में प्रेजेंट होता है। यानी ये आपके माइक्रोन्यूट्रेंट के आयनिक फॉर्म आ जाते हैं, जहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा कटायंस है कौन सा अनायंस है। तो इस तरीके से आप याद रखना, कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं होगी। इतनी तो आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, कोई दिक्कत यहां पर होने वाली नहीं है आपको, ठीक है। चलो ये हमारा क्लियर हो चुका है। अब यहां पर केमिकल नेचर के अंदर ही एक और क्लासिफिकेशन आ जाता है, वो आपका आ जाता है कि ये जो 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं, इनमें कौन से मेटल हैं कौन से नॉन मेटल हैं। चीजें समझ तो आ रही है ना भाई, आसान है ना। कौन से मेटल हैं कौन से नॉन मेटल हैं, ये हमें क्या करना है और आइडेंटिफाई करना है। तो एज यूजुअल हम यहां पर कोई रटेंगे नहीं, हम सारे के सारे एलिमेंट्स एक साथ यहां पर लिख सकते हैं और उसके बाद क्या है उनके बारे में देखेंगे कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। तो यहां पर सबसे मैंने वो तीनों लिख दिया आपके, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिख दिया। देन उसके अलावा मैंने नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम लिख दिया। देन इसके साथ ही साथ मैंने कैल्शियम मैग्नीशियम और क्या है आपका सल्फर लिख दिया। ये 9 आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट लिख लेते हैं। तो नाइस बॉय, ठीक है, कॉल्ड मदर, ठीक है, नाइस बॉय कॉल्ड मदर, मंजन क्यों फेंका, मंजन क्यों फेंका, ये जनरली क्या है आपके यहाँ पर माइक्रोन्यूट्रेंट हो जाते हैं। चलिए देखते हैं अब इनमें से कौन कौन से मेटल हैं। जो जो आपको मेटल लग रहे हैं वो आप बताते जाना, मैं उनके चारों तरफ क्या कर दूंगा, राउंड कर दूंगा, ठीक है। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये तीनों के तीनों आपके जो है मेटल के अंदर नहीं आते हैं। देन नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये भी दोनों के दोनों आपके नॉन मेटल हैं। पोटेशियम ये बेसिकली क्या है आपका मेटल के अंदर आता है। देन अगर मैं बात करता हूं कैल्शियम ये भी क्या है आपका मेटल के अंदर आता है। मैग्नीशियम ये भी क्या है आपका मेटल के अंदर आता है। तो यहां पर अगर मैक्रोन्यूट्रेंट के अंदर देखोगे तो पोटेशियम कैल्शियम और मैग्नीशियम ये तीनों के तीनों मेटल के अंदर हैं, बाकी सारे के सारे क्या है नॉन मेटल कैटेगरी के अंदर है। देन निकल जो है ये भी आपका किसके अंदर, मेटल के अंदर आता है, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। बोरोन क्लोरीन मोलिब्डेनम ये आपके नॉन मेटल के अंदर है। देन अगर मैं बात करता हूं मैग्नीज आपका मेटल के अंदर है, जिंक आपका मेटल के अंदर है, कॉपर आपका मेटल के अंदर है, आयरन आपका जो है मेटल के अंदर है। तो इस तरीके से क्या है इनको आप याद रख सकते हो। ध्यान रखना जिनके चारों तरफ मैंने राउंड किए हैं वो आपके क्या है बेसिकली मेटल हैं, और जिनके चारों तरफ मैंने राउंड नहीं किया है वो आपके क्या है नॉन मेटल है, वो आपके क्या है नॉन मेटल है। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले सकते हो और इस तरीके से आप याद कर सकते हो इनको, ठीक है भाई, ले लो स्क्रीनशॉट। बाकी पीडीएफ मैंने बता दिया है, एग्रीकल्चर बाय अमन सर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल फिक्र ना करें। पुरानी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर हुई सभी बच्चों को, बताओ ऑल क्लियर। तो फटाफट भाई देरी किस बात की कर रहे हो, एक बार सेशन को लाइक कर दो यार, है ना। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे जिन्होंने नहीं किया है। और अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। और एक बात और मैं बताना भूल गया, अब आपकी जो क्लासेस है, पहले देखिए जनरली जो क्लासेस का टाइम टेबल था वो मेरी क्लास का मतलब मंडे और ट्यूसडे था 3 बजे का, लेकिन अब आपकी क्लास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे यानी 4 दिन, हफ्ते में 4 दिन आपको ये क्लास मिलेगी 3 बजे ही। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखोगे तो ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। आप लोगों की डिमांड थी कि सर नंबर ऑफ क्लासेस को बढ़ा दीजिए, तो हमने 2 दिन और एक्स्ट्रा आपके कर दिए। इसी तरीके से दामिनी मैम की क्लासेस भी आपको 2 दिन और एक्स्ट्रा मिलेगी, यानी पहले उनकी क्लासेस जो है मंडे ट्यूसडे को मेरी होती थी और आपका वेडनेसडे थर्सडे उनकी होती थी, बट अब उनकी भी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आपकी मतलब कि 2 बजे से उनकी क्लास चला करेगी, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में, बेस्ड ऑन मोबिलिटी इन सोयल, यानी कि मिट्टी के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स किस तरीके से मूव करते हैं उसके आधार पर हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन को पढ़ने वाले हैं, या फिर जो कह लीजिए स्टडी करने वाले हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर मिट्टी के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स कैसे मूव करते हैं, हमें क्या लेना देना है इससे, इसको हमें क्यों पढ़ना है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसको हमें क्यों पढ़ना है। अब जो है थोड़ा सा हम यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। जैसे आपका मान लीजिए ये सोइल सरफेस है और यहाँ पर क्या है हम एक प्लांट को बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ये क्या है आपकी प्लांट्स की रूट्स हो चुकी हैं, ये आपकी प्लांट्स की जो है यहाँ पर लीव्स हो चुके हैं। सभी बच्चे इस तरीके से इस डायग्राम को बना लेंगे भाई, बना लीजिए सभी बच्चे, ठीक है। अच्छा बस फटाफट सभी बच्चे इस डायग्राम को बना लीजिए,
क्लियर है, सभी ने ये पौधा जो है आपका बना लिया होगा। अब आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि मिट्टी के अंदर बेसिकली क्या है आपका मिट्टी के अंदर क्या है पानी भी प्रेजेंट होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये क्या है मिट्टी के अंदर पानी जो है आपका प्रेजेंट है। इसी पानी के अंदर क्योंकि पौधे जो न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करते हैं वो किस रूप में लेते हैं, सॉल्यूशन के फॉर्म में लेते हैं। यानी जो अभी हमने पीछे न्यूट्रिएंट्स की बात की है वो न्यूट्रिएंट्स जब पानी के अंदर घुल जाते हैं तब पौधा क्या करता है, उनको अपटेक करता है। पौधा पानी को लेता है, पानी को वो कहां से लेगा, जड़ से लेगा। जब पौधा पानी को अपटेक करता है तो उसी के साथ घुलकर क्या है वो पानी में पौधे के अंदर जो है न्यूट्रिएंट चले जाते हैं। जैसे हम ग्लूकोज पीते हैं ना, तो ग्लूकोज में पानी तो होता ही है, इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट भी आपके प्रेजेंट होते हैं। सेम उसी तरीके से पौधों के साथ भी यहाँ पर होता है। यानी जो मिट्टी के अंदर पानी होता है उस पानी के अंदर क्या है सॉल्ट जो है या फिर कह लीजिए न्यूट्रिएंट आपके डिसॉल्व होते हैं और वो क्या है पौधे आपके अपटेक कर लेते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल की अगर मैं बात कर लेता हूं, मान लीजिए इसके मिट्टी के अंदर क्या है आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है, फॉस्फोरस प्रेजेंट है, पोटेशियम प्रेजेंट है, देन आपका कैल्शियम प्रेजेंट है या फिर मैग्नीशियम प्रेजेंट है या फिर आपका क्लोरीन प्रेजेंट है या बाकी के आपके एलिमेंट मान लीजिए निकल प्रेजेंट है या अदर एलिमेंट क्या है आपके प्रेजेंट है। अब हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये सब के सब क्या है मिट्टी के अंदर यानी पानी के अंदर घुले हुए हैं, यानी ये पानी के अंदर क्या है आपके डिसॉल्व है। हम ऐसा मान के यहां पर चल रहे हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। अब पानी के अंदर ये घुले हुए हैं तो पौधा क्या करेगा, इनको अपटेक करेगा। यानी पौधा क्या कर लेगा, इनको जो है अपटेक कर लेगा, पौधे की जड़ के थ्रू क्या है ये प्लांट के अंदर जो है चले जाएंगे। बट पौधे के जड़ के अंदर ये मतलब कि पौधे के अंदर जो है ये जड़ के थ्रू तभी जाएंगे जब क्या है ये न्यूट्रिएंट जिस पानी के अंदर घुले हैं वो पानी क्या है पौधे की जड़ के पास जाएगा, है ना, पौधे की जड़ के पास जाएगा। यानी ये न्यूट्रिएंट्स क्या कर रहे हैं, मिट्टी के अंदर मूव करेंगे तभी तो पौधे की जड़ के पास पहुंचेंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि पौधे की जड़ खुद इन न्यूट्रिएंट्स तक आए। भाई यही है, या तो प्यासा कुएं के पास जा सकता है या प्यासा या कुआं क्या है प्यासे के पास आ सकता है। तो हालांकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि कुआं प्यासे के पास आएगा, बट यहां पर ऐसा हो रहा है। यहां पर क्या है या तो जड़ न्यूट्रिएंट के पास जाएगी यानी कि ये जनरली क्या है प्यासा है और ये आपके कुआं है, या फिर कुआं क्या आएगा प्यासे के पास आएगा। तो यहां पर ये सीन हो रहा है। तो इसीलिए हमें जो है मिट्टी के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मूव करते हैं, कैसे मूव करते हैं, किसकी मोबिलिटी ज्यादा है किसकी मोबिलिटी कम है, कौन सा मूव नहीं करता है, ये पढ़ना या इसके बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वो क्या है आपके प्लांट के अपटेक को क्या करता है, अफेक्ट करता है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलो अब जो है यहां पर हम चीजों को समझते हैं। सबसे पहले देखिए आपके अगर मैं बात करता हूं बेस्ड ऑन मोबिलिटी इन सोयल, यानी सोयल के अंदर मोबिलिटी के आधार पर अगर न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में बनाता हूं तो उन्हें 3 कैटेगरी के अंदर रखा गया है। सबसे पहली कैटेगरी आ जाती है, जनरली मैं लिख देता हूं वो कौन कौन सी कैटेगरी है आप लिख लीजिए। सबसे पहली कैटेगरी के अंदर जो है यहाँ पर आपके न्यूट्रिएंट आ जाते हैं। सबसे पहला आपका नाइट्रेट यानी NO3 नेगेटिव, ठीक है, नाइट्रेट आपका आ गया। इसके अलावा दूसरा आपका आ जाता है यहाँ पर क्लोराइड आयन। इसके साथ ही साथ आपका तीसरा आ जाता है BO3 नेगेटिव यानी बोरेट आयन। इसके अलावा आपका यहां पर आ जाएगा सल्फेट आयन, ठीक है। ये आपके चारों के चारों क्या है पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी इजीली क्या है ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, यानी ये क्या है मिट्टी के अंदर सोयल सॉल्यूशन के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। सोयल सॉल्यूशन के रूप में क्या है प्रेजेंट होते हैं। सोयल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया था। यानी मिट्टी के अंदर क्या है आपका वाटर है, पानी है, और पानी के अंदर क्या है जब न्यूट्रिएंट आपके डिसॉल्व हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट क्या है आपके डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब कि वो आपके घुल जाते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं सोयल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट क्या है आपके पानी के अंदर घुले हुए हैं, यानी ये वाटर के अंदर डिसॉल्व है। वाटर के अंदर डिसॉल्व कहने का मतलब ये सोयल सॉल्यूशन के रूप में, मृदा घोल के रूप में प्रेजेंट है। अगर ये सोयल सॉल्यूशन या मृदा घोल के रूप में प्रेजेंट है तो ये मिट्टी के अंदर आसानी से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। यानी ये कैसे होते हैं आपके हाईली मोबाइल नेचर के होते हैं। ये आपके न्यूट्रिएंट कैसे होते हैं, ये आपके हाईली मोबाइल नेचर के होते हैं। बात समझे कि नहीं समझे, कैसे होंगे, हाईली मोबाइल नेचर के होंगे। तो पहली कैटेगरी तो आपकी ये बन चुकी है कि ये बेसिकली क्या है हाईली मोबाइल नेचर के होते हैं। बात समझे, ये कैसे होते हैं, हाईली मोबाइल नेचर के होते हैं। ये पानी में आसानी से घुल सकते हैं और पानी में आसानी से घुलने की वजह से ये मिट्टी के अंदर भी आसानी से मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहां पर आपकी दूसरी कैटेगरी जो आ जाती है वो है आपकी क्ले पार्टिकल्स के ऊपर एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये आपका क्ले पार्टिकल है और क्ले पार्टिकल क्या है आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। क्ले
पार्टिकल क्या है आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, यानी इसके ऊपर क्या होंगे आपके नेगेटिव चार्ज होंगे। अब नेगेटिव चार्ज आपके इसके ऊपर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या करेगा, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनको अपने ऊपर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एड्जॉर्ब कर लेगा। भाई नेगेटिव नेगेटिव क्या होंगे आपके रिपेल होते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले तो पानी के अंदर घुल चुके हैं, यानी कि जो है सोयल सॉल्यूशन के अंदर घुल चुके हैं। अब जो पॉजिटिव वाले होंगे वो आकर क्या है इसके ऊपर जो है चिपक जाएंगे। यानी पॉजिटिव आपके कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर आपका अमोनियम हो गया, यानी अमोनियम पॉजिटिव हो गया। देन इसके अलावा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव हो गया। देन इसके साथ ही साथ आपका पोटेशियम पॉजिटिव हो गया। इसके अलावा आपका कैल्शियम 2 पॉजिटिव हो गया। ये सारे के सारे क्या है आपके कटायंस हैं, है ना। ये सारे के सारे देखो अनायंस हैं, क्योंकि नेगेटिव आयन तो इस पे चिपकने से गए, चिपके गए क्यों नहीं, क्योंकि आपके नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, है ना। तो पॉजिटिव वाले क्या है इसके ऊपर आकर चिपक जाएंगे। अब ये इसके ऊपर आकर चिपक गए हैं। सेम यही आयंस जो है या फिर कह लीजिए कटायंस जो है वो सोयल सॉल्यूशन के अंदर भी प्रेजेंट है। कहने का मतलब ये आपका सोयल सॉल्यूशन है, यही सेम कटायंस जो है आपके, जैसे कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव हो गया, देन इसके अलावा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव हो गया, देन इसके अलावा पोटेशियम पॉजिटिव हो गया, देन इसके अलावा जो है आपका अमोनियम पॉजिटिव हो गया। सेम यही क्या है आपके मिट्टी के अंदर भी प्रेजेंट है। बट मिट्टी के अंदर जो प्रेजेंट है ये क्या है आपके सॉल्यूशन रूप में है, यानी कि ये पानी के अंदर घुले हुए हैं। ये बेसिकली किस रूप में, आपके सोयल सॉल्यूशन के रूप में है। बात समझे कि नहीं समझे, ये जो है आपके सोयल सॉल्यूशन के रूप में है, यानी पौधा क्या कर सकता है, इनको अपटेक कर सकता है। अब जब सोयल सॉल्यूशन के अंदर क्या है इन कटायंस की कमी हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, आपके जो कह लीजिए क्ले के ऊपर कटायन चिपके हुए हैं वो आपके कहां पर आ जाएंगे, मिट्टी के अंदर आ जाएंगे। यानी मिट्टी के अंदर जो है वो वापिस से क्या है आपके घुल जाएंगे। बात क्लियर हुई। यानी जब यहां पर कटायंस की कमी होगी तो वो यहां से छूटेंगे और मिट्टी के अंदर आ जाएंगे, और अगर यहां पर कटायंस की मात्रा ज्यादा हुई तो ये क्या होंगे, क्ले पार्टिकल्स के ऊपर जो है जाकर चिपक जाएंगे। तो आपका यहां पर क्या हो रहा है, क्ले पार्टिकल और सोयल सॉल्यूशन के बीच में कटायंस का एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, यहां पर कमी हुई तो यहां से चले गए, यहां पर कमी हुई तो यहां से आ गए। तो यहां पर क्या हो रहा है, सोयल सॉल्यूशन और क्ले पार्टिकल्स के बीच में कटायन का एक्सचेंज हो रहा है। और ये जो एक्सचेंज है इसे हम क्या कहते हैं, इसे आपका कहा जाता है कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। क्या बोलते हैं इसे, कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहते हैं। आई होप आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, आप ध्यान रख लो, ठीक है। क्ले पार्टिकल और सोयल सॉल्यूशन के बीच में जब कटायंस का एक्सचेंज होता है, वो एक्सचेंज किस रेट से होता है, या फिर क्ले का कितनी कैपेसिटी है कटायन को एक्सचेंज करने की, वही आपकी कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहलाती है। क्योंकि यहाँ पर कटायंस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। कटायंस मतलब पॉजिटिव चार्ज का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए। बात समझे कि नहीं समझे। अब देखो आपके ये वाले भी क्या है, आपके पौधे को प्रेजेंट, यानी कि पौधे को अवेलेबल है, ये वाले भी क्या है पौधे को अवेलेबल है। यानी अगर मैं बात करता हूं हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट आपके पौधे को अवेलेबल होते हैं, और ये वाले जो कैटेगरी है क्योंकि यहां पर क्ले के ऊपर चिपके हुए हैं तो इनकी मोबिलिटी होती है। नो डाउट ये मिट्टी के अंदर मूव करते हैं, बट ये कैसे होते हैं, मॉडरेटली मोबाइल होते हैं। यानी कि ये बेसिकली कैसे होते हैं, आपके मॉडरेटली मोबाइल होते हैं। कैसे होते हैं आपके, लिख लीजिए आप इसका, ये जो कैटेगरी है ये आपके हैं मॉडरेटली मोबाइल, ठीक है। मॉडरेटली मोबाइल यानी ये मूव करते हैं बट उसके कंपैरिजन में क्या है, कम मूव करते हैं, तो ये आपके मॉडरेटली मोबाइल कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। अब इन दोनों के अंदर खास बात पता क्या है, ये वाले जो न्यूट्रिएंट हैं इनका लॉस ज़्यादा होता है, यानी लीचिंग के द्वारा इनका लॉस ज़्यादा होता है। क्यों होता है वो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए ये वाले जो न्यूट्रिएंट हैं ये क्या है, मिट्टी के अंदर आपके सोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट है। ये वाला डायग्राम हमने बनाया था, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, ये जो सारे के सारे हैं इनको हम हटा देते हैं। हम यहाँ पर जो हाईली सोल्यूबल नेचर वाले न्यूट्रिएंट हैं उन्हीं को हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। हाईली सोल्यूबल वाले को रखते हैं, यानी कि आपका इसके अंदर हाईली सोल्यूबल के अंदर आपके कौन कौन से आ जाएंगे, फटाफट बताओ। तो इसके अंदर आपका क्लोराइड आ जाएगा, देन इसके अलावा आपका सल्फेट 2 नेगेटिव आ जाएगा, देन इसके साथ ही साथ आपका नाइट्रेट NO3 नेगेटिव आ जाएगा, इसके अलावा BO3 नेगेटिव आ जाएगा। ये जनरली क्या है आपके हाईली सोल्यूबल नेचर के हैं, यानी ये मिट्टी के अंदर क्या है आसानी से या फिर कह लीजिए सोयल सॉल्यूशन के रूप में क्या है घुल जाते हैं, ठीक है। ये सोयल सॉल्यूशन में क्या है घुल जाते हैं। अब मान लीजिए मिट्टी के अंदर क्या है पानी ज़्यादा हुआ,
जब मिट्टी के अंदर पानी ज़्यादा होता है तो उस केस के अंदर क्या होता है, जो पानी है वो जनरली क्या करेगा, नीचे की तरफ, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, है ना। इस तरीके से नीचे की तरफ जो है चला जाएगा। यानी जो ये रूट जोन देख रहे हो, रूट जोन का मतलब जो जड़ वाला क्षेत्र है उससे नीचे चला जाएगा। और जब पानी नीचे जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके साथ न्यूट्रिएंट भी आपके नीचे जाएंगे, क्योंकि न्यूट्रिएंट क्या है, पानी के अंदर घुले हुए हैं। और जब न्यूट्रिएंट आपके रूट जोन से नीचे चले जाएंगे तब क्या वो पौधे को अवेलेबल होंगे, नहीं होंगे। यानी जो हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट होते हैं इनका बेसिकली क्या है, लॉस होता है। किसके द्वारा लॉस होता है, लीचिंग के द्वारा लॉस होता है, यानी लीचिंग लॉस देखने को मिलता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये लीचिंग लॉस क्या होता है। तो ये जो अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया, यानी पानी क्या कर रहा है, आपका रूट जोन से नीचे जा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो इसी पानी के साथ जब ये सॉल्ट भी आपके डिसॉल्व होकर रूट जोन से नीचे चले जाते हैं तो उसी को हम लीचिंग कहते हैं, और इसके द्वारा जो न्यूट्रिएंट का लॉस हुआ है वो लीचिंग लॉस कहलाता है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। तो ये वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि ये पानी के अंदर हाईली सोल्यूबल होते हैं जिसकी वजह से इनका लॉस देखने को मिलता है। बट ये वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनका लॉस देखने को नहीं मिलता। रीजन क्या है, अगर ये सॉइल सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा मात्रा में होते हैं तो ये इसके ऊपर जाकर चिपक जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और कम होते हैं तो आपके यहां पर आ जाते हैं। तो इसकी वजह से इनका पानी के द्वारा लॉस नहीं होता है, क्योंकि ये आकर क्ले पार्टिकल के ऊपर जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बात क्लियर हो चुकी है। देन तीसरी कैटेगरी जो आपकी आ जाती है न्यूट्रिएंट्स की, वो आपकी यहां पर आ जाती है, लिख लीजिए H2PO4 नेगेटिव यानी प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट। देन आपका HPO4 2 नेगेटिव यानी कि आपका यहाँ पर सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट। इसके अलावा आपका कॉपर 2 पॉजिटिव, इसके अलावा आपका जिंक 2 पॉजिटिव। ये वाली जो है कैटेगरी आपकी आ जाती है। यानी ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर न्यूट्रिएंट, ये जनरली क्या है, हाईली रिएक्टिव नेचर के होते हैं। हाईली रिएक्टिव नेचर का मतलब क्या है, ये बेसिकली आपके कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव नेचर के होते हैं। यानी हाईली रिएक्टिव नेचर का मतलब क्या है, यानी ये मिट्टी के अंदर क्या है, आपके बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, रिएक्टिव नेचर का, इसलिए इन्हें कहा गया है। अब ये हाईली रिएक्टिव नेचर के हैं तो क्या होगा, हाईली रिएक्टिव नेचर के हैं तो होगा ये कि ये जो न्यूट्रिएंट हैं ये मिट्टी के अंदर क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। फिक्स का मतलब ये है, यानी ये किसी और कंपाउंड के साथ या क्ले पार्टिकल के साथ क्या है, बंध जाते हैं, जिसकी वजह से ये न्यूट्रिएंट पौधे को अवेलेबल नहीं हो पाते और ना ही इनका लॉस होता है। यानी ये अनअवेलेबल फॉर्म में पहुंच जाते हैं, क्योंकि पौधा तो न्यूट्रिएंट को किस रूप में लेता है, पौधा न्यूट्रिएंट्स को या तो अनायनिक फॉर्म में लेगा या कटायनिक फॉर्म में लेगा। यानी जिस रूप में अभी प्रेजेंट है पौधा इन रूप में लेगा। लेकिन ये मिट्टी के अंदर जो आपके कंपाउंड्स होते हैं, अदर कंपाउंड्स होते हैं, उनके साथ रिएक्ट करके इस तरीके के कंपाउंड्स बना लेते हैं जिससे ये आपके कटायन या अनायन फॉर्म में नहीं रहते हैं और ये फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव नेचर के होने की वजह से ये जनरली क्या है, फिक्स्ड हो जाते हैं, फिक्स इन सोयल। ठीक है, फिक्स्ड इन सोयल, फिक्स्ड इन सोयल यानी मिट्टी के अंदर क्या है, ये फिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हो ये आपके कैसे होते हैं, इमोबाइल नेचर के होते हैं। यानी ये मिट्टी के अंदर क्या है, मूव नहीं करते हैं, मिट्टी के अंदर क्या है, ये मूव आपके नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हो जो इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें सोयल की मोबिलिटी के आधार पर 3 कैटेगरी के अंदर रखा गया। सबसे पहला आपका हाईली मोबाइल, दूसरी कैटेगरी आपकी आ जाती है मॉडरेटली मोबाइल, तीसरी कैटेगरी आपकी आ जाती है इमोबाइल। आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है भाई, सभी को इतनी बात समझ में आ चुकी है, बताओ कि नहीं, सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये जनरली क्या है, फिक्स्ड इन सोयल। ठीक है, फिक्स्ड इन सोयल यानी मिट्टी के अंदर क्या है, ये आपके फिक्स हो जाते हैं। ऑल क्लियर सभी को, बात समझ में आ गई है। चलो अब नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं। इतनी बात सभी को क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई। ठीक है, ये सोयल सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होते हैं इसलिए सबसे ज़्यादा मूव होते हैं, क्योंकि पानी आसानी से मूव कर सकता है। ये आपके क्या है, क्ले पार्टिकल के ऊपर चिपके होते हैं, क्योंकि क्ले पार्टिकल नेगेटिव होते हैं और ये क्या है, पॉजिटिव होते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। ये वाले आपके नहीं चिपक पाते हैं, रीजन क्या है, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव क्या करता है, रिपल करता है, इस वजह से। और ये वाले आपके हाईली रिएक्टिव नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से ये मिट्टी के अंदर क्या है, फिक्स हो जाते हैं, तो इसलिए ये क्या है, इमोबाइल नेचर के होते हैं। तो ये 3 कैटेगरी आपकी होती है। तो फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दो भाई, फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दो यार, जिन्होंने अभी तक नहीं किया। ठीक है भाई, चलो अब यहां पर नेक्स्ट ये वाली तो चीज मैं आपको बता ही चुका हूं। देखो यहां पर चीजें लिखी भी हुई है,
मोबाइल न्यूट्रेंट कौन से हैं? हाईली सोल्यूबल इन सोइल वाटर एंड आर नॉट एडजॉर्ब ऑन क्ले कॉम्प्लेक्स, हैंस कैन इजीली लीच डाउन। यानी ये वो न्यूट्रेंट होते हैं जो कि क्या है आपके हाईली सोल्यूबल नेचर के होते हैं, क्ले कॉम्प्लेक्स के ऊपर ये आपके चिपकते नहीं है, जिसकी वजह से इनका लॉस जो है देखने को मिलता है। नाइट्रेट, सल्फेट, बोरेट, क्लोराइड जो है इसके अंदर आपके आ जाते हैं। देन लेस मोबाइल न्यूट्रेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या है, ये घुलनशील तो होते हैं परंतु मृदा कणों पर क्या है चिपक जाते हैं, जिससे इनकी गति क्या है सीमित हो जाती है, यानी लिमिटेड क्या है इनकी मोबिलिटी देखने को मिलती है सोइल के अंदर, इसीलिए इन्हें मॉडरेटली मोबाइल के अंदर रखा गया है। एग्जांपल के लिए अमोनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्या है इसके अंदर आपका आ जाता है। देन तीसरी कैटेगरी है इमोबाइल न्यूट्रेंट, यानी जो मिट्टी के अंदर मूव नहीं करते क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव नेचर के होते हैं। दीज न्यूट्रेंट आयंस आर हाईली रिएक्टिव एंड टेंड टू गेट फिक्स्ड इन सोइल बिकमिंग अनअवेलेबल टू प्लांट, यानी ये पोषक तत्व में मृदा में अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं और स्थायी रूप से क्या है फिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है मिट्टी को वो यानी कि मिट्टी के अंदर मूव नहीं कर पाते हैं। प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट, सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट, जिंक, कॉपर इसके क्या है एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पर रिवाइज भी कर ली, तो मैंने आपको समझा भी दिया है और नोट्स भी आपको दे दिए। बताओ इतनी बेहतरीन तरीके से और क्या चाहिए आपको, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें मिल चुकी है। फाइनली एक जो है मैं आपको ये टेबल भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस टेबल को भी आप लोग ध्यान रखोगे, याद रखोगे। इस टेबल के अंदर क्या है, इधर आपके न्यूट्रिएंट्स के नाम दिए गए हैं और वो न्यूट्रिएंट्स आपके आयनिक और कटायन और अनायनिक फॉर्म उनकी कौन कौन सी होती है वो यहाँ पर बताई गई है। देखिए यही वो रूप है जिन रूपों में पौधे क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करते हैं, यानी प्लांट्स इन्हीं फॉर्म्स के अंदर क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आपका ये मिट्टी के अंदर मोबाइल है, इमोबाइल है या लेस मोबाइल है, वो भी आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये टेबल आप लोग यहाँ पर याद रख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मैं साइड में हो चुका हूँ, अदरवाइज आपको पीडीएफ में ये मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मोबिलिटी इन प्लांट्स, यानी कि पौधों के अंदर न्यूट्रिएंट्स किस तरीके से मूव करते हैं उसके आधार पर अब हम क्लासिफिकेशन यहाँ पर करने वाले हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो मिट्टी के अंदर कैसे मूव करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि वो पौधे के अंदर, यानी पौधे ने क्या किया, उनको अपटेक कर लिया, उसके बाद वो पौधे के अंदर कैसे मूव करते हैं उसके आधार पर हम क्लासिफिकेशन को पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। इससे अगली क्लासेस के अंदर हम पढ़ेंगे कि आपके जो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके क्या फंक्शन होते हैं, उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स कैसे होते हैं, उनके कौन कौन से डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, उनके कमी के लक्षण पौधे के किस हिस्से में दिखाई देते हैं, वो सारा का सारा अभी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि पौधे के अंदर न्यूट्रिएंट कैसे मूव करते हैं और अगर पौधे के अंदर उनकी कमी होती है तो उनके कमी के लक्षण पौधे के कौन से हिस्से में दिखाई देते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत इजी है। अगर मैंने जिस तरीके से आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा उस तरीके से अगर आपने पढ़ा तो इससे आसान आपको कुछ भी नहीं लगेगा, बट अगर आपने उस तरीके से नहीं पढ़ा तो मेरे को यकीन कर लो तुमको एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स के अंदर सबसे मुश्किल यही चीज यहाँ पर लगने वाली है। ठीक है, तो मैं हूँ ईजी बनाने के लिए, बस तुम समझने वाले बनो, ध्यान से सुनते रहना। हो सकता है 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, बस ध्यान से सुनना। जैसा मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ उस तरीके का डायग्राम आप बना लीजिए। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर आपका एक सोइल सरफेस बनाइए। ठीक है, इस तरीके से सोइल सरफेस बना लीजिए, मृदा की सतह। देन उसके बाद क्या है, आप यहाँ पर जो है प्लांट्स की रूट्स को बना लीजिए। इस तरीके से प्लांट्स की रूट्स आपने बना लिए। अब क्या है, आपको यहाँ पर पौधा बनाना है, प्लांट बनाना है। तो प्लांट के अंदर ध्यान रखना, नीचे जो है रूट्स, जो पत्तियाँ आप बनाओगे वो थोड़ी सी हल्की सी बड़ी बनाना, क्योंकि आपको पता है जो आपकी नीचे वाली पत्तियाँ होती हैं वो कैसी होती है, एक्चुअल में पुरानी लीव्स होती हैं, यानी ओल्डर लीव्स होती हैं, तो ये क्या है साइज में थोड़ी बड़ी होती है। देन आपके बीच में एक पत्ती बनाना, जिसे जनरली क्या है हल्का सा थोड़ा सा छोटा बनाना, यानी ये क्या है न्यू लीव्स के अंदर काउंट होंगी। देन उसके बाद आप यहाँ पर लीफ बनाना, वो बहुत ही ज़्यादा छोटी बनाना, बहुत ही ज़्यादा छोटी बनाना। इस तरीके से आप इसको बना लेना। अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से सुनना है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर वेनेशन सिस्टम भी जो है इस तरीके से आप बना लीजिए ताकि थोड़ा सा ठीक लगे देखने में, रियल में लगे हाँ ये है भाई लीफ है, कोई त्रिशूल नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपकी यहाँ पर हो चुकी है। अब मुझे सिंपल सी बताओ, सिंपल सी चीज़ आप लोगों को बतानी है। जैसे ये नीचे वाली पत्तियां जो हैं, यानी जो पौधे के अंदर जो निचली वाली पत्तियां हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, पुरानी पत्तियां, यानी पौधे की पुरानी पत्तियां, या फिर आप इन्हें क्या कहोगे, ओल्डर लीव्स कहोगे। बात समझे कि नहीं समझे, ये आपकी क्या कहलाएंगी, पौधे के अंदर जो है ओल्डर लीव्स कहलाएंगी। तो आप लिख लीजिए, ये जनरली क्या है आपकी पौधे के अंदर जो है ओल्डर लीव्स है, यानी पुरानी पत्तियां हैं। हिंदी वाले बच्चे पुरानी पत्ती इनको लिख लेंगे। देन आपके ये वाली जो पत्तियां हैं, ये देखिए आपके ना ही जो है ज़्यादा पुरानी नजर आ रही
रही हैं और ना ही जो है ज़्यादा नई नज़र आ रही हैं, यानी ये आपकी न्यू लीव्स आपको क्या कर सकते हो, इनको कंसीडर कर सकते हो, इन्हें आप क्या कहोगे, न्यू लीव्स जो है आप बोलोगे, यानी ये क्या है, आपकी पौधे की नई पत्तियां हैं, न्यू लीव्स है। बात समझे कि नहीं समझे। अब ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है त्रिशूल की तरह, ये कौन सा होता है, पौधे को आपने देखा होगा ग्रोइंग टिप होता है, यानी यहीं से नई नई पत्तियां आपकी निकलती हैं, तो आप इसे क्या कहोगे, इसे आप कहोगे एपिकल बड, है ना, इसे आप बोल सकते हो एपिकल बड भी कह सकते हो। एपिकल बड का मतलब वही आपका ग्रोइंग पॉइंट, ठीक है, या फिर इसे आप और किस नाम से जान सकते हो, इसे आप ग्रोइंग टिप भी कह सकते हो। क्या बोल सकते हो, इसे ग्रोइंग टिप भी कह सकते हो, या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है आप किस नाम से इसे जानोगे, ठीक है। देन उसके बाद ये जनरली क्या है आपका, ये यहाँ पर हो चुका है सोयल सरफेस, ये आपका क्या है, सोयल सरफेस यानी मिट्टी की सतह है। और अगर इसकी बात करता हूँ तो ये जनरली क्या है आपका, यहाँ पर लगा लीजिए प्लांट्स की रूट्स है, यानी ये क्या है आपकी जड़ हो चुकी है, यानी रूट्स हो चुकी हैं। बात समझे कि नहीं समझे। तो ये हमने क्या किया, इस प्लांट का प्रॉपर डायग्राम बना लिया है। इतनी बात क्लियर हो चुकी है आप लोगों को, चलो सभी को समझ में आ चुकी होगी। अब आपको पता है कि इस मिट्टी के अंदर क्या है, आपके यहाँ पर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। भाई इस मिट्टी के अंदर क्या है, ये जो पौधा आप लोग का लगा हुआ है मिट्टी में, इस मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। चलिए न्यूट्रिएंट्स को हम यहाँ पर बना लेते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट, जैसे फॉर एग्जांपल करिए नाइट्रोजन है, फोस्फोरस है, पोटेशियम है, देन इसके अलावा मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, देन इसके अलावा आपका क्लोरीन है, देन इसके अलावा आपका मैग्नीज है, जिंक है, कॉपर है, ठीक है, या अदर जो आपका सल्फर लगा लीजिए। देन इसके अलावा और बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स क्या है, मिट्टी में प्रेजेंट है, हम ऐसा मान के चलते हैं ना। और मिट्टी में ये आपके आयन फॉर्म में होंगे, यानी या तो कटायन फॉर्म में होंगे या अनायनिक फॉर्म में होंगे। हालांकि मैंने यहाँ पर नॉर्मल लिख दिया, बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, मिट्टी के अंदर जो है प्रेजेंट है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। सारे न्यूट्रिएंट्स क्या है, मिट्टी के अंदर जो है आपके प्रेजेंट है। अब होगा क्या, पौधा क्या करेगा, इनको अपटेक करेगा, प्लांट क्या करेगा, इनको अपटेक करेगा, यानी कि इनको अपने अंदर ले लेगा सोइल सॉल्यूशन के साथ। अब जब तक क्या है मिट्टी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स है, तब तक पौधे को वो न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे, लेकिन और तब तक पौधे के अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट्स की कमी भी नहीं होगी, है ना भाई, क्योंकि उसे मिट्टी से पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो पौधे के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी भी नहीं होगी। लेकिन जब क्या होगा आपका, ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, यानी सोयल के अंदर क्या है आपकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी सोयल जो है वो आपकी क्या है, डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स, डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स, यानी मिट्टी के अंदर क्या हो चुकी है, आपकी न्यूट्रिएंट्स की जो है डेफिशिएंसी हो चुकी है। बात समझे कि नहीं समझे। मिट्टी के अंदर आपकी क्या हो चुकी है, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी यहां पर जो है हो चुकी है। अब क्या होगा, अब ये होगा, पौधों को न्यूट्रिएंट्स मिलने क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, पौधों को न्यूट्रिएंट्स मिलने बंद हो जाएंगे, यानी पौधे के अंदर अब क्या होगा, कमी के लक्षण जो है दिखने लगेंगे, न्यूट्रिएंट्स के कमी के लक्षण आपके दिखने लगेंगे। अब देखो वो न्यूट्रिएंट्स के कमी के लक्षण पौधे के अंदर किस किस तरीके से दिखेंगे, और वो दिखते हैं आपके पौधे के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मोबिलिटी के आधार पर। तो पौधे के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मोबिलिटी के आधार पर न्यूट्रिएंट्स को 4 ग्रुप के अंदर, 4 कैटेगरी के अंदर रखा गया है। सबसे पहली जो कैटेगरी आ जाती है वो जनरली आपकी कौन सी है, वो है आपकी हाईली मोबाइल, ठीक है। पहली कैटेगरी जो है वो आपकी कौन सी है, हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट्स। हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट्स की अगर मैं बात करता हूँ, न्यूट्रिएंट्स चलिए रहने देता हूँ, हाईली मोबाइल मैंने यहाँ पर लिख दिया। हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट्स के अंदर आपका यहाँ पर आ जाता है एनपीके और इसके अलावा आपका आ जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है। इनके कमी के लक्षण जो है पौधे की पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनिए। जो नाइट्रोजन, फोस्फोरस और पोटेशियम है, ये जनरली क्या है, पौधे के अंदर हाईली मोबाइल नेचर के होते हैं। मतलब क्या है, अगर मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेशियम या फिर मैग्नीशियम की कमी होती है तो होता क्या है, देखो ऊपर वाला हिस्सा जो है यही आपका ग्रोथ कर रहा है, और जब ये ग्रोथ कर रहा है तो यहाँ पर नए सेल बनेंगे, नए टिश्यूज बनेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेशियम या मैग्नीशियम की आवश्यकता कहाँ पर होगी, इन नए सेल को आवश्यकता होगी। तो होता क्या है, जो ये पौधे की पुरानी यहां से नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेशियम निकलता है, मैग्नीशियम निकलता है, और ऊपर की तरफ क्या है आपका चला जाता है, यानी जो आपकी ऊपर का ग्रोइंग टिप है या फिर जो नई लीव्स है वहां पर क्या है, ये आपका चला जाता है। तो पौधे के अंदर ये मूव कर गया कि नहीं कर गया, यानी पुरानी पत्तियों से नई पत्ती की तरफ क्या कर लिया, इसने अपना मूवमेंट कर लिया, यानी यहां से निकला और ये ऊपर की तरफ क्या है आपका चला गया। तो यही आपका कहलाता है कि प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मोबिलिटी हो रही है, यानी प्लांट के
अंदर वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम ये पौधे के अंदर मूव करते हैं। तो नीचे से ऊपर की तरफ चले गए तो ऊपर तो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति पूरी हो गई, लेकिन कमी कहां पर हुई, पुरानी पत्तियों के अंदर यहां पर कमी हो जाएगी, क्योंकि उन्हें नीचे से तो मिल ही नहीं पा रहा है न्यूट्रिएंट, है ना। मिट्टी के अंदर ऑलरेडी कम है, तो नीचे से तो उन्हें न्यूट्रिएंट मिल नहीं पाएंगे, यानी कि यहां से जो न्यूट्रिएंट्स आपके मिलने थे वो तो आपके मिलेंगे नहीं। तो यहां से ऊपर चले गए तो कमी कहां पर होगी, पौधों की पुरानी पत्तियों पर, यानी ओल्डर लीव्स पर देखने को मिलता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम के डेफिशिएंसी सिम्टम्स आपको पौधे के कौन से हिस्से पर दिखाई देते, तो आप क्या कहोगे, पौधे की पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट आपका जो यहाँ पर ग्रुप आ जाता है वो आपका कैटेगरी यहाँ पर है हाईली मोबाइल हो गया। देन दूसरे आ जाते हैं आपके मॉडरेटली मोबाइल, ठीक है। दूसरे आपके कौन से हैं, दूसरा ग्रुप है मॉडरेटली मोबाइल। मॉडरेटली मोबाइल की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर आपका एक ही न्यूट्रिएंट आता है, वो है आपका जिंक। तो जिंक जो है ये आपका मॉडरेटली मोबाइल होता है। इसके कमी के लक्षण पौधे की नई पत्तियों प्लस आपकी जो है पौधे की पुरानी पत्ती प्लस नई पत्ती दोनों पर क्या है आपके दिखाई देते हैं, यानी ये थोड़ा बहुत क्या करता है, मूव करता है। देन उसके बाद नेक्स्ट आपका कैटेगरी आ जाती है इमोबाइल। नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी आपकी, इमोबाइल। इमोबाइल कैटेगरी के, यानी इसके बीच में एक और कैटेगरी है वो मैं भी बताऊंगा। इमोबाइल के अंदर जो है आपके यहाँ पर आ जाते हैं न्यूट्रिएंट कौन कौन से, एक आ जाता है आपका कैल्शियम और एक आ जाता है बोरोन। क्योंकि ये पौधे के अंदर क्या है, इमोबाइल है, यानी पौधे के अंदर ये मूव नहीं करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो कैल्शियम और बोरोन यहाँ नीचे प्रेजेंट है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा नहीं। जब ऊपर की तरफ मूव करेगा नहीं, क्योंकि वो कैसा है, इमोबाइल है, बात समझे कि नहीं समझे, वो मूव नहीं करता है, तो वो नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो यहाँ तो आपकी इनकी कमी देखने को नहीं मिलेगी, ना ही आपकी नई पत्तियों में देखने को मिलेगी, बट इनकी कमी कहाँ पर देखने को मिलेगी, ग्रोइंग टिप पर देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर कैल्शियम और बोरोन आपका नहीं पहुंच पा रहा है। तो कैल्शियम और बोरोन के जो कमी के लक्षण होते हैं वो बेसिकली क्या है, पौधे की एपिकल बड पर दिखाई देते हैं, यानी ग्रोइंग टिप पर क्या है, इसके कमी के लक्षण आपके दिखाई देते हैं। इतनी बात भी आपको समझ में आ चुकी है। अब इसके बीच का एक और जो है आपका ग्रुप आ जाता है वो आपका है लेस मोबाइल, ठीक है। अब लेस मोबाइल के अंदर देखिए आपके कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं। बाकी के जितने भी आपके न्यूट्रिएंट बचे हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं, लेस मोबाइल के अंदर आते हैं। चलो देखते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी पौधे के अंदर कभी भी कमी नहीं होती है, तो इनकी तीनों की बात हम नहीं करेंगे। इसके अलावा नाइट्रोजन यहाँ पर हो चुका, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम भी यहाँ पर हो गया। देन आपका कैल्शियम, कैल्शियम ऊपर हो गया। देन मैग्नीशियम यहाँ हो चुका है, बचा आपका सल्फर, यानी सल्फर के कमी के लक्षण आपके क्या है, वो आपको नई पत्ती पर दिखाई देंगे। देन इसके अलावा आपका यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट तो पूरे हो चुके। अब इसके अलावा आपके बचे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर जो है आपका निकल आ जाएगा, बोरोन यहाँ पर हो गया, नाइस बॉय। देन इसके अलावा क्लोरीन आ जाएगा आपका, क्लोरीन यानी नाइस बॉय, कोल्ड, मदर, ठीक है, मंजन क्यों फेंका, ठीक है, मंजन क्यों फेंका, तो क्यों फेंका, यानी ये सब के सब जो है इनके कमी के लक्षण आपके कहां पर आएंगे, आपके जो है लेस मोबाइल के अंदर आते हैं। और लेस मोबाइल के अंदर यानी ये थोड़े बहुत मूव करते हैं, तो इसके कमी के लक्षण जो है पौधे की नई पत्तियों पर देखने को मिलते हैं। कहां पर, नई पत्ती पर इसके कमी के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पौधे के अंदर मूव करते हैं। जो हाईली मोबाइल होते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ चले जाएंगे, तो पुरानी पत्तियों में उसके सिम्टम्स आएंगे। जो आपके मॉडरेटली मोबाइल होते हैं जिसमें जिंक आता है, वो नई पत्ती और पुरानी पत्ती दोनों पर इसके लक्षण आते हैं। लेस मोबाइल के अंदर क्योंकि ये क्या है, आपके लेस मोबाइल होते हैं, यानी कि थोड़े बहुत ऊपर की तरफ मूव करेंगे, तो इसकी वजह से इनके जनरली क्या है, जो यहाँ से नीचे से मूव नहीं कर पाएंगे ऊपर, लेकिन जो नई पत्तियां हैं यहाँ से ये ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं, तो इसके कमी के लक्षण क्या है, आपके नई पत्तियों के अंदर आते हैं। और इमोबाइल के अंदर कैल्शियम और बोरोन आ जाता है जो मूव करता ही नहीं है, तो नीचे से ऊपर की तरफ वो जाएगा ही नहीं, तो कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देंगे, ऊपर, यानी एपिकल बड पर दिखाई देंगे। आई होप इतनी बात आप सभी लोगों को यहाँ पर जो है क्लियर हो चुकी होगी। बताओ सभी को समझ में आई कि नहीं आई भाई? सभी स्टूडेंट्स को ये चीज समझ में आ चुकी है? एक बार सभी बच्चे चैट बॉक्स के अंदर बता देंगे कि ऑल सर, सभी किसी भी चीजें क्या है मुझे क्लियर हो चुकी हैं। बताओ भाई, सभी को चीजें समझ में आ चुकी हैं? तो मोबिलिटी के आधार पर, यानी सोइल के अंदर मोबिलिटी, प्लांट के अंदर मोबिलिटी के आधार पर न्यूट्रिएंट्स को 4 ग्रुप के अंदर रखा गया। वो 4 ग्रुप मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। ठीक है भाई, ऑल क्लियर, कॉन्सेप्ट सभी का जो है यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो लिख लो, ले लो, और इसको एज इट इज अपने नोटबुक के अंदर बना
लेना, इसी तरीके से याद रखोगे, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। चलो, और ये वाला क्लासिफिकेशन अभी आगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर काम आएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे मैंने लिख दिए हैं, हाईली मोबाइल के अंदर यानी, और आपका मॉडरेटली मोबाइल के अंदर, लेस मोबाइल के अंदर, और देन इन मोबाइल के अंदर ये एलिमेंट आपके आ जाते हैं। तो हाईली मोबाइल यानी दीज न्यूट्रिएंट कैन मूव इजीली फ्रॉम ओल्डर लीव्स टू यंग लीव्स, यानी कि पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों की तरफ मूव कर जाते हैं, तो ये आपके हाईली मोबाइल होते हैं। देन मॉडरेटली मोबाइल के अंदर दे आर लिमिटेड मूव, यानी इनकी मोबिलिटी जो है लिमिटेड होती है। लेस मोबाइल के अंदर दे मूव वेरी स्लोली और पार्शली विद इन द प्लांट, जिसके अंदर आपके सल्फर, आयरन, मैग्नीज, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, कॉपर ये सारे के सारे आ जाते हैं। देन इसके अलावा इमोबाइल दीज न्यूट्रिएंट डू नॉट मूव फ्रॉम ओल्डर टू यंग टिश्यूज, जिसके अंदर कैल्शियम और बोरोन आपका आ जाता है। तो ये आपका था न्यूट्रिएंट का क्लासिफिकेशन। अब मेरी बात यहां पर ध्यान से सुन लेना, 2 मिनट का समय आपका लूंगा। सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट आपको यूट्यूब पर करवाया जा रहा है, नो डाउट, बट आपको यहाँ पर क्लासेस जैसा कि कहा कि सिर्फ और सिर्फ आपको कितने दिन क्लासेस मिलेंगी, 4 दिन क्लासेस मिल जाएंगी। बट पेड बैच के अंदर ये सिलेबस, ये सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा बाकी के सब्जेक्ट भी आपके जो है सेकंड सेमेस्टर के अंदर होंगे। तो अगर आप सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहते हो तो हमारे साथ जो है आप यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर के बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपको लाइव प्लस जो है रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलने वाली है, ठीक है। यानी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, जो सब्जेक्ट आपके हो चुके हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, और जो आपके चल रहे हैं वो आपको यहाँ पर लाइव मिलेंगे। सब्जेक्ट दिखा देता हूँ कितने सब्जेक्ट हैं इस बैच के अंदर, आपको ये 14 सब्जेक्ट मिलेगा। मैं बता भी देता हूँ कौन कौन से आपके हो चुके हैं, कौन से चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स आपका कवर हो चुका है। एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी अभी चलना है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ऑनेस्ट मैं बताऊंगा, जो चीज है वही बताऊंगा, ठीक है। सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका है। क्रॉप फिजियोलॉजी अभी चलना बाकी है। देन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स भी चलना बाकी है, लेकिन प्लांट पैथोलॉजी स्टार्ट चल रहा है। एंटोमोलॉजी आपका चल रहा है, एक्सटेंशन आपका चल रहा है, एग्रोमेट्रोलॉजी आपका चल रहा है, सोयल फर्टिलिटी मैनेजमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है, लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट चल रहा है, और आपका वेजिटेबल वाला जो यानी कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइसेस ये भी आपका चल रहा है, ऑलमोस्ट ये कंप्लीट होने वाले हैं। देन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप्स ये भी आपका चल रहा है, और जो है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट भी आपका चल रहा है। तो सारे सब्जेक्ट आपको यहां पर चलते हुए नजर आएंगे। सिर्फ 1-2 आपके अभी स्टार्ट नहीं हुए, वो बहुत ही जल्द यानी कि 2-4 दिन में या 3 दिन में वो भी आपके स्टार्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो चल रहे हैं सब्जेक्ट ऑलमोस्ट उनका सिलेबस क्या है, कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से, तो आप हमारे साथ पेड बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपको ये सारे के सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, जो भी आपके सेमेस्टर में है वो आप यहां पर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हैंड आउट क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू सॉल्व किए जाएंगे, और पेपर्स को आपको सॉल्यूशन के साथ यहां पर करवाया जाएगा। 6 मंथ वैलिडिटी आपकी रहने वाली है। प्राइस की अगर मैं बात करता हूं 2849 इस बैच का प्राइस आपका रहने वाला है। चलिए बता देता हूं कैसे आप एनरोल कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको यहां पर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में एग्रीकल्चर को सिलेक्ट करना है। इस तरीके की ऐप खुलकर आ जाएगी। ऐप खुलकर आने के बाद आपको राइट साइड बॉटम में जो देखिए यहां पर स्टोर का ऑप्शन नजर आएगा, इस पे क्लिक करना, ऊपर सर्च कर लेना बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर बैच। आपको सेकंड सेमेस्टर का बैच जो है थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे आपको सेकंड सेमेस्टर का बैच दिख जाएगा। एनरोल करने के लिए Y1021 कूपन कोड लगा लेना, प्लस आप कॉइंस यूज कर लेना, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो ऑनेस्ट चीज है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। आपको यहां पर A4 साइज नोट्स भी दिए जाएंगे, जिन्हें आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। डाउनलोडेबल होंगे और उन्हें आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। चलिए ये आपकी बात हो चुकी है। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है एनरोल करने का, सिंपली आप क्रोम पर जाना, अड्डा 24/7 सर्च करना। पहली वेबसाइट पर जाने के बाद ऑल कोर्सेज में गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में एग्रीकल्चर में जाना है, और आपको यहां पर जाना है एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर। ये रहा आपका देखिए सेकंड सेमेस्टर का बैच। इसके अंदर जो है आपको यहां पर मोर ऑफर पर जाना है। सब्जेक्ट मैंने बताई दिया आपको कौन कौन से मिल रहे हैं। तो यहां पर मोर ऑफर पर जाकर Y1021 जैसे ही आप कूपन कोड लगाओगे, देखिए आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस जब आप क्या करोगे, ऐप से परचेज करोगे, उस समय आपको जो है कोई
कॉइन्स यूज़ कर लेने, आपको और ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप एनरोल कर सकते हैं और जो है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी प्राइस थोड़ा हाई दिखा रहा है, रीज़न क्योंकि अभी आपकी सेल ऑफ है। जब सेल लाइव होगी तब उस समय थोड़ा सा प्राइस इसका कम हो जाएगा, तो उस समय आप एनरोल कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। ये चीज़ भी मैंने बता दिया, हालांकि कोई बताएगा नहीं इस चीज़ को, देखो फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो भरोसा रखें, आपको सिलेबस सारा करवाया जाएगा, सारी चीज़ें आपको करवाई जाएंगी, बायलिंगुअल में क्लासेस मिलेंगी, बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है एग्रीकल्चर बाय अमन सर। आपको अगर कोई बात करनी है तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हो यहाँ पर, और इस क्लास की पीडीएफ भी। बैच के अंदर एनरोल करने में कोई दिक्कत हो रही है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो या फिर मुझे भी डिस्कशन कर सकते हो, मेरे साथ भी डिस्कशन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पर। फिलहाल के लिए आज इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, और हाँ, जाते जाते कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी, मजा आया कि नहीं आया। ठीक है, चीजें समझ में आपको आई कि नहीं आई। ऑल द बेस्ट।